चाणक्य नीति बात उन दिनों की है जब आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाया करते थे। वह मानते थे कि छात्रों को किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए। आचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। चाणक्य ने सभी छात्रों को आदेश दिया कि गुरुकुल की साफ सफाई के लिए बैंत की टोकरी में पानी भर कर ले आएं। छात्र गुरु की बात सुनकर चकरा गए और सोचें कि इन बैंत की टोकरियों में पानी भरना तो असंभव है, लेकिन कहा कि जब गुरु ने कहा है तो आदेश मानना होगा। उनका आदेश टाल नहीं सकते। सभी विद्यार्थियों ने नदी पर पहुंचकर टोकरी में पानी भरना शुरू कर दिया। जैसे ही वे पानी भरते, पूरा पानी छेदों से निकल जाता था। आखिरकार सभी छात्र थककर खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। सिर्फ एक छात्र को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। उसने सोचा कि जब आचार्य गुरु ने कहा है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। वह धैर्य से सुबह से शाम तक टोकरी में पानी भरता रहा। अंत में बैंत की टोकरी पानी से फूल गई और छेद उसके भर गए और काम होकर छात्र पानी से भरी टोकरी गुरुकुल ले गया। चाणक्य ने सभी छात्रों से कहा कि मैंने आपको बहुत कठिन काम दिया था जिसे सिर्फ धैर्य और लगन से किया जा सकता है। जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। धैर्य से सारा काम किया जा सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो लोग जीवन में समय की अहमियत नहीं जानते हैं, वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को जान लें। सुबह जल्दी उठें। चाणक्य नीति कहती है कि देर तक सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सूरज निकलने से पहले जो लोग बिस्तर का त्याग कर देते हैं, वे दिन भर के कार्यों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। सुबह जल्द उठने से आलस पास नहीं आता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जल्द सोना और जल्द जागना मनुष्य के लिए हितकारी है। पौष्टिक आहार ग्रहण करें। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव गंभीर रहना चाहिए। जो लोग सेहत के प्रति लापरवाह होते हैं, उन्हें रोग घेरे रहते हैं। रोग से दूर रहना है तो पौष्टिक आहार अवश्य लेना चाहिए। पौष्टिक आहार सेहत को ठीक रखते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। पौष्टिक आहार लेने से ऊर्जा बनी रहती है, जो पूरे दिन के कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। वाणी की मधुरता। चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वो जल्द सफलता प्राप्त करता है। मधुर वाणी सभी को प्रिय है। मधुर वाणी बोलकर व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत ही आसानी से करा लेता है। विनम्रता का कभी त्याग न करें। चाणक्य नीति कहती है कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जो सभी को अच्छा लगता है। विनम्र व्यक्ति सभी जगहों पर सम्मान प्राप्त करता है। अनुशासन का पालन करें। चाणक्य नीति कहती है कि अनुशासन की भावना व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्रदान कराती है। अनुशासन से समय का महत्व ज्ञात होता है। जिसका जीवन अनुशासित है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे लोग कठिन लक्ष्य को भी आसानी से पा लेते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चाणक्य नीति फॉर सक्सेस इन लाइफ। आज के समय में अधिकांश लोगों को धन संबंधी सुख पाने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। फिर भी बहुत ही कम लोग अधिक श्रम के बाद भी पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर पाते हैं। व्यक्ति को कुछ कामों में तो सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ कामों में असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। यदि आप सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ एक चाणक्य नीति बताई जा रही है। इस नीति का ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिल सकती है। हम जब ज्यादा कामों में सफल होंगे तो धन संबंधी दूसरी बात, हमारे मित्र कौन कौन हैं,
हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन हैं और मित्रों के वेश में शत्रु कौन कौन हैं। शत्रुओं को तो हम जानते हैं और उनसे बचते हुए ही कार्य करते हैं, लेकिन मित्रों के वेश में छिपे शत्रु का पहचाना बहुत जरूरी है। यदि मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्यों में असफलता ही मिलेगी। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सच्चे मित्र कौन हैं, क्योंकि सच्चे मित्रों की मदद लेने पर ही सफलता मिल सकती है। तीसरी बात, यह देश कैसा है। यह देश कैसा है यानी जहां हम काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहां के हालात कैसे हैं। कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। चौथी बात, हमारी आय और व्यय की सही जानकारी। समझदार इंसान वही है तो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही व्यय करना चाहिए। जो लोग आय से अधिक खर्च करते हैं वे परेशानियों में अवश्य फंसते हैं। धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही पर धन संचय हो सकता है। पांचवी बात, मैं किसके अधीन हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है। हम ठीक वैसे ही काम करें जिससे संस्थान को लाभ मिलता है। यदि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंतिम बात, मुझ में कितनी शक्ति है। अंतिम बात सबसे जरूरी है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है। यदि शक्ति से अधिक काम हम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है। ऐसी परिस्थिति में कार्यस्थल और समाज में हमारी छवि पर बुरा असर होगा।